Okay, good morning students. In today lecture we will discuss about regular expression and finite automata. In previous lecture we have discussed about regular expression and its properties. Okay. So in first we will discuss how to make a finite automata. Okay. तो मैं दोनों के रूल्स मेंशन कर देता हूँ पहले, फिर हम एग्जांपल के साथ उसको समझेंगे. राइट. ये रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए है. यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशंस होंगे और जो दूसरी साइड्स में हम फाइनाइट ऑटोमेटा लिखेंगे. फाइनाइट ऑटोमेटा. ठीक है. ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन. तो रेगुलर एक्सप्रेशन पहले सबसे पहले हम एम्प्टी सेट के लिए चेक कर लेते हैं. एम्प्टी सेट के लिए जो ऑटोमेटा बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑटोमेटा होता है उसमें एक इनिशियल स्टेट होगी और कम से कम एक फाइनल स्टेट होगी. तो इनिशियल स्टेट को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो फाइनल स्टेट है उसको हम क्यू एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आप क्या करेंगे कि इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं होगा क्योंकि एक एम्प्टी सेट है. लेकिन मैं साथ ही साथ और भी बता देता हूँ कि कुछ बुक्स में ये भी मेंशन है कि उसमें कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिशन होगा नहीं तो वो कभी फाइनल स्टेट पे पहुँचेगा नहीं. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा कि ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है. क्यू एफ इज़ द फाइनल स्टेट. और इसमें जो ट्रांजिशन हम दिखाएंगे वो इस तरह से दिखाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में कि वो कभी भी हम फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच पाएंगे. ठीक है. तो ये दोनों ही इसके लिए सही है. सेकंड हम एम्प्टी जो स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए क्या, वही इनिशियल स्टेट होगी और वही फाइनल स्टेट होगी. ये एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए हम बनाते हैं. थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है ए के लिए कि इनिशियल स्टेट है. इनिशियल स्टेट में ए इनपुट देने पर हम कहाँ पर जा रहे हैं? फाइनल स्टेट पर. ये फाइनल स्टेट है. ठीक है. फिर हम कॉन्केटिनेशन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मींस ए बी. तो पहले हम ए को रीड करेंगे, फिर हम बी को रीड करेंगे. तो ए को रीड किया, बी को रीड किया और कहाँ पर पहुँच गए? फाइनल स्टेट पर. ये क्यू नॉट है, ये क्यू एफ है. ठीक है. और ये इंटरमीडिएट स्टेट है, इसको क्यू वन मान लेते हैं. फिर हम बात करते हैं ए प्लस बी की, मीन्स यूनियन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन. तो इसके केस में क्या होगा? क्यू नॉट इनिशियल स्टेट. इसको हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं ए कॉमा बी. ए और बी, इसका मतलब क्या है? ए और बी. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, ए का ट्रांजिशन, ठीक है, और बी का ट्रांजिशन. ठीक है. इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं. ये क्या? ए प्लस बी. अब हम बात करते हैं ए क्लोजर. ए क्लोजर इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? फाइनाइट ऑटोमेटा. क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट नल ए और नल. ठीक है. ये इसके रूल्स हैं. ये क्यू वन है, ये क्यू एफ है. मैं इसको यहाँ पर समझा देता हूँ. ए क्लोजर मीन्स क्या होता है? नल ए एंड सो ऑन. इसका मतलब ये है कि नल जब होगा तो इस नल को, एक नल आए, दो नल आए, कितनी भी नल आए, तो नल को रीड करते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे? फाइनल स्टेट पर पहुँच जाएंगे. जब हम ए की बात करते हैं तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं? पहले भी नल हो सकते हैं, बाद में भी नल हो सकते हैं. तो क्यू नॉट नल को रीड किया, ए को रीड किया, नल को रीड किया, फाइनल स्टेट पर पहुँच गए. अगर हम डबल ए की बात करते हैं तो नल को रीड, ए से पहले भाई हम नल मान सकते हैं, ए के बाद हम नल मान सकते हैं. तो ए को, नल को रीड किया, जितने नंबर ऑफ ए आएंगे, 2 ए आए, 3 ए आए, 4 ए आए, उनको रीड किया लूप में, और फिर नल को रीड करते हुए हम कहाँ पहुँच गए? फाइनल स्टेट पर. ठीक है. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, नल को हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर मूवमेंट के लिए हम ले सकते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन. तो देर आर 6 रूल्स. ठीक है. और भी इसमें 2 रूल्स मैं ऐड करूँगा, लेकिन वो जब एग्जाम्पल आएंगे उसके साथ मैं ऐड ऑन करूँगा. इसके लिए जो बेसिक रूल्स हैं ये वही 6 रूल्स हैं. ठीक है. अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं. एग्जाम्पल से हम आप समझेंगे कि क्या है, किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में. तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम सबसे पहले सिंपल हम लेकर के चलेंगे, और किस तरह से क्रिएट करते हैं हमें ये देखना होता है कि कैसे कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे. ठीक है. तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सिंपल ए प्लस बी होल क्लोजर ए बी बी. ठीक है.
ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो आपको सबसे सिंपल तरीका ये है कि एक इनिशियल स्टेट बना दीजिए और एक फाइनल स्टेट बना दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपने ये फाइनल स्टेट बना दिया और यहाँ पर हमने a प्लस बी होल क्लोजर ए बी बी, सिंपल। अब इसमें देखना है कि कॉन्केटिनेशन कहाँ पर है। देखिए इन चारों रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्केटिनेशन है, तो कॉन्केटिनेशन का रूल आपको पता है। कॉन्केटिनेशन के रूल कैसे करते हैं, एक एक करके उसको रीड करते हुए चले जाते हैं। तो हमने पहले a प्लस बी होल स्क्वायर को रीड कर लिया, फिर हमने a को रीड किया, उसके बाद में b को रीड किया, उसके बाद में लास्ट b को हमने रीड कर लिया। ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो ये क्या है, Q1 Q2 Q3, ये आपकी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं। क्योंकि अभी और हमने सिंप्लीफाई करना है a प्लस बी होल क्लोजर को। a प्लस बी होल क्लोजर जब भी क्लोजर आएगा तो ये रूल अप्लाई करेंगे। तो a क्लोजर का रूल क्या है कि पहले नल आएगा उसके बाद नल आएगा, और जिसके ऊपर क्लोजर होगा वो हमेशा लूप में आएगा। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। तो जैसे a प्लस बी होल क्लोजर लिखा हुआ है, a प्लस बी मीन्स a प्लस बी हमेशा कहाँ पर होगा, लूप में रहेगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। तो क्या है इसको, ये Q0 है, तो ये है सबसे पहले नल लिया क्योंकि क्लोजर है, और a प्लस बी को किस में लूप लेना, लूप में लेना। और जब लूप में लेंगे तो ये कैसे बन जाएगा, a कॉमा बी, ठीक है। फिर नल आया, फिर उसके बाद a आया, फिर उसके बाद b आया, उसके बाद b आया। ये जो हमारी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं उनको रीनेम करते हैं हर बार, ठीक है। इनको हमने रीनेम कर दिया। Q0, ये QF एज इट इज़ बनी रहेगी आपकी, Q1 Q2 Q3 एंड Q4, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे किसी भी एग्जाम्पल को। तो ये सिंपल वे है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं a क्लोजर b प्लस b क्लोजर a, ठीक है, होल क्लोजर a, ठीक है। तो मैं जैसे बताया था, एक इनिशियल स्टेट ले लीजिए, एक का फाइनल स्टेट ले लीजिए QF, और ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है a क्लोजर b प्लस b क्लोजर a होल क्लोजर a। तो मैंने बताया था कॉन्केटिनेशन चेक कर लीजिए, ये कॉन्केटिनेशन है जो भी है एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। Q0 आपने देखा क्लोजर, ठीक है, a क्लोजर b प्लस b क्लोजर a होल क्लोजर, और दूसरा क्या है a। तो ये आपका इंटरमीडिएट स्टेट हो गई, ये आपकी फाइनल स्टेट है, ये Q1, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम। Q0 मैंने बताया था क्लोजर के लिए नल, a क्लोजर b, और ये क्या बना, b क्लोजर a, ठीक है। नल a फाइनल स्टेट, QF है, Q1 और Q2, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है हमें। Q0 नल, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए a क्लोजर नल, a लूप में चला गया, नल b को कॉन्केटिनेट कर दिया और वापस से हम उसी लूप में आ गए, ठीक है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ लूप में है वो लूप में रखनी है। जैसे इसके लिए भी हमने देखा, नल, फिर क्या है, b लूप में है, फिर नल, और फिर फाइनली हम a को लूप में ले जाते हैं, ठीक है। और ये हमारा नल एज इट इज है, ये फाइनल स्टेट है। तो ये QF है। इंटरमीडिएट स्टेट को रीनेम कर देते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ठीक है। तो ये है हम रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे हम, अभी हम कंप्लीट फाइनाइट ऑटोमेटा की तरफ नहीं गए, अभी सिर्फ हमने ट्रांजिशन डायग्राम बनाया है। मीन्स ये क्या है आपका ट्रांजिशन सिस्टम, ठीक है। अभी हम ट्रांजिशन सिस्टम तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रांजिशन सिस्टम, ठीक है। अभी कुछ और रूल्स हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आर्डन्स थ्योरम, और फिर उनको कैसे हम नल को एलिमिनेट करते हैं, और फिर कैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा की तरफ लेकर के जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा Q5 Q6 होगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, सारे प्रॉपर डायरेक्शन हो,